हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कि आप इस साल यानी कि इस साल के अंत तक आप क्या रिसीव करने वाले हैं। क्या आपकी कोई विश है, या आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम में है तो क्या उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगा, सभी साइंस के लिए है और ये ऑफ कोर्स टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि हम पूरे साल की रीडिंग देखते हैं, यानी कि रिमेनिंग जो हमारे 7 मंथ्स है उनके लिए ये रीडिंग है। और कोई भी साइन के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं गाइस। और रीडिंग मैं करने वाली हूँ आपके मूलांक से। आपको मूलांक के बारे में ज़रूर पता होगा, आपने कई वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। जिस दिन जन्म हुआ है, 1 तारीख को हुआ है आपका, 3 तारीख को हुआ है, 5, 7, तो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है ये कौन से मूलांक किस फाइल में है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, तो उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, रीडिंग शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी जनरल रीडिंग है, जितना आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से और हम देखते हैं कि क्या है जो आप रिसीव करने वाले हैं इस साल बाय द एंड ऑफ, या फिर मैं कह सकती हूँ इन रिमेनिंग मंथ्स ऑफ दिस ईयर 2024। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग हम टैरो से ही शुरू करेंगे। फाइल नंबर 1, आप इस रीडिंग को डायरेक्ट अपने मूलांक से देख सकते हैं, इसलिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा। काफी लोग इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपना मूलांक देख लें, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, सो फाइल नंबर 1, what you are going to receive: 7 of Swords, Moon, 6 of Pentacles, we have Queen of Pentacles. Okay, यहाँ से आया है Knight of Cups का कार्ड। ओके, थोड़े से और टैरो से हम कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1, we have the Star card, very nice. We have the Chariot card, beautiful. We have Ace of Cups and we have Queen of Swords. Moon 2 बार आया है यहाँ पर। ओके, सो पहले मैं साइन और एलिमेंट की बात करूंगी। जरूरी नहीं है कि जिस फाइल को आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपका साइन और एलिमेंट हो, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर रीडिंग की सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, अगर जो आप सोच रहे हैं वो रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैंसर और पाइसिस की है, यानी कि वाटर साइन के लोग यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे इस रीडिंग में। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपका कोई साइन है तो आप इस रीडिंग से रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है फाइल नंबर 1 वो ये है कि आपने जब भी किसी भी चीज़ की ख्वाहिश की, इन जनरल में बात कर रही हूँ, चाहे वो लव लाइफ की हो, चाहे वो किसी पर भरोसा करने की हो, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेकर आपका एक हमेशा एक ड्रीम रहा है, आपने हमेशा एक ड्रीम लव को मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, आपको हमेशा लगता है कि प्यार बिल्कुल जैसे हम मूवीज में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी जो ड्रीम है अपने पार्टनर को लेकर कुछ ऐसा ही रहा है। और हमेशा आपने ये चीज़ नोटिस किया है कि जब भी आप ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं और उसके बाद अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में आता है, जब तक वो पर्सन आपके लाइफ में नॉर्मली रहता है, इनिशियल डेज में रहता है, जब आपका रिलेशनशिप, जब तक आप दोनों का बॉन्ड इंटेंस नहीं होता, तब तक सब कुछ ठीक रहता है। द मोमेंट आप उस इंसान पर रिलाय होने लगते हैं, उस पर्सन पर डिपेंड होने लगते हैं, और आप जब अपना सपना सजाना शुरू कर देते हैं कि हाँ यही है वो पर्सन, इसी पर्सन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा,
अपना सेटलमेंट करूंगा। इसके साथ जब आप सपने देखना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने तरफ से 100% कमिटमेंट देना शुरू कर देते हैं ना, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे वो पर्सन आपके लाइफ में एक टॉक्सिक पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है और आपका रिलेशनशिप नहीं टिक पाता। ये आपके साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ है। ये सबसे पहला मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं अगर अपने पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो उसमें आपकी जो ग्रोथ है वो कभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, किसी के साथ है, तो आपका रिश्ता, मैं यहाँ पर जो भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो यही आ रहा है कि आपका रिश्ता है, आपने पहले प्यार भी किया, आपने जिनसे प्यार किया सबसे पहला जो आपका एक प्यार था, आप उस पर्सन को पसंद करते थे। हो सकता है आप इनसे सेम कॉलेज में मिले थे, सेम सिटी या कंट्री में मिले थे, आपको इनसे प्यार हुआ, आपने इनसे शादी भी की, बट वो भी 6 से 7 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनकी ये सेकंड मैरिज है और सेकंड मैरिज में आपने घर वालों का सुनकर अब आपने शादी किया क्योंकि फर्स्ट मैरिज आपका फेल हो चुका था। फिर भी आप यही देख पा रहे हैं कि बस रिश्ता चल रहा है, एक पति पत्नी के बंधन में है, तो चीजें सब कुछ ठीक है, आप उनके प्रोवाइडर हैं, वो आपका ध्यान रख रही हैं, बट वो जो आपकी कहीं डीप इनसाइड वो जो प्यार आप ढूंढ रहे हैं ना, वो प्यार आपको नहीं मिल पाया है। ये अभी एक सिनेरियो है जो यहाँ पर बन रहा है। तो आप क्या रिसीव करने वाले, देखिए आप में से जो लोग भी इस रीडिंग पे जुड़े हैं गाइस, आप में से यहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल है। जब प्यार की बात आती है तो आपका इमोशन ओवर हो जाता है। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की इन कंपैरिजन बात करूं तो आपको जॉब इजीली मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मेहनत नहीं करते, डेफिनेटली आप मेहनत करते हैं, आप हार्ड हार्ड अर्न मनी भी आप अर्न करते हैं, कोई फ्री में आपको नहीं मिलता। मैं ऐसा भी नहीं देख पा रही कि यस आपके पापा का बिजनेस है या फैमिली बिजनेस आप रन कर रहे हैं, यहाँ जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो ऐसा है कि आपको जॉब, अब जब भी कोशिश करते हैं आपको जॉब इजीली मिला है, आप काम, क्योंकि आप टैलेंटेड है, काफी लोग यहाँ पर स्कॉलर्ड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के क्षेत्र आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा है कंपैरेटिवली। आपका पर्सनल लाइफ में भी कौन सा माँ बाप वाला नहीं, पर्सनल लाइफ मतलब जहाँ पर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, धोखे वाली एनर्जी हमेशा रही और हमेशा आपका दिल किसी की तलाश में रहा है कि काश मुझे ये पर्सन मिलता, काश मुझे वो सच्चा प्यार मिल पाता। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगी गाइस कि आप में से जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं या कोई लोग यहाँ पर ऐसे भी जुड़े हैं जो अपने लाइफ में एक सच्चे प्यार के इंतजार में हैं, तो आपके लिए ये प्यार आ रहा है, यानी कि ये साल आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको गिफ्ट करने वाला है और ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। इस पर्सन के साथ आप अपनी जिंदगी को वैसे जिएंगे जैसे एक टीनेजर जब अपने कॉलेज टाइम पे रहता है और उस वक्त जैसा एक प्यार होता है, पहला प्यार टाइप्स, वैसी फीलिंग आप इस पर्सन के साथ शेयर करेंगे। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। ये हो सकता है सामने वाला अगर देखे तो उन्हें समझ में नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी वर्क फील्ड में काफी अबंडेंट हैं, आपकी वर्क लाइफ काफी अच्छी है, वेदर अभी आप जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी वर्क लाइफ में कोई मुझे इश्यू नहीं दिख रही, बट आपकी जो मैनिफेस्टेशन है कहीं ना कहीं कि आपको किसी से प्यार है और आप उस पर्सन को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पर्सन को आप अपना बनाएं, किसी ना किसी का इंतजार जो आपको रहा है और आप काफी इमोशनली भी कहीं ना कहीं उस पर्सन से जुड़े हुए। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आपको अपना बनाना है तो डेफिनेटली ये साल आपको एस ऑफ कप्स यानी कि उस पर्सन के साथ आपका एक बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ने वाला है। तो हो सकता है कि वो उनका कोई सन मून साइन एयर साइन हो, यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, आपका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है। तो ये कुछ हिंट्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपके लिए देखूं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप इस पर्सन से जब जुड़ेंगे आपकी लाइफ पे जो भी चीजें ऑब्स्टिकल्स बन रही थी ना, उस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। हो सकता है पहले आप काफी शॉर्ट टेम्पर्ड रहे हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो, एग्रेशन बहुत ज्यादा हो आपकी लाइफ में, ये सारी चीजों को
आपको बैलेंस करना वो इंसान सिखाएगा। तो आपकी नज़र में डेफिनेटली कोई है जिनसे आप अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उनसे शादी के बंधन में अगर जुड़ना चाहते हैं गाइस, तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहे हैं, अगर अभी तक नहीं दिए हैं तो। और अगर दे चुके हैं तो यस, आप एक स्टेबिलिटी फील करेंगे इस पर्सन के साथ। आपका बॉन्ड आने वाले वक्त पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस पर्सन के साथ, और मैं फ्यूचर भी आपके लिए देख पा रही हूँ। काफ़ी लोग इनके साथ आगे तक जाएंगे, मैरिज तक हो सकती है कुछ लोगों की। ओके, इसके अलावा गाइस जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है अपने मूलांक के हिसाब से, आपके वर्क लाइफ के लिए कोई मैसेज नहीं है। देखिए, जो मैसेज आता है मैं उतना ही आपको बता सकती हूँ, ठीक है। ये बात भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर होंगे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, उन्होंने भी अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा। उनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका भी ये सेकंड मैरिज हो सकता है, या फिर उनकी भी लाइफ में ऐसे धोखे बहुत मिले हैं उनको रिलेशनशिप से। तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें आप दोनों पर्सन में सिमिलर होगी, और जब आप बात करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि बॉन्ड ऑटोमेटिकली जुड़ रहा है, कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है इस रिश्ते को चलाने के लिए। इट विल जस्ट गो स्मूथली। ओके, आपके लिए जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वो है फियर। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो आपको ये बोला जा रहा है कि हमारे लाइफ में ऐसे इमोशंस भी हमारे लाइफ में आ जाते हैं जब कहीं ना कहीं हमें इतने धोखे मिलते हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में बनता है जब हम 100% किसी पे ट्रस्ट करते हैं और वो पर्सन कहीं ना कहीं हमें धोखा दे जाता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो तो हमेशा ये सोचिएगा कि डर को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्यार से, भरोसे से। तो अगर आपको किसी चीज़ का डर है और आपको फिर से किसी नए रिलेशनशिप में आने में आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ये सही होगा या नहीं, या फिर अगर आप उनको लेकर बहुत सीरियस है और चाहते हैं उनके साथ एक नई लाइफ बिताना, बट आपको लग रहा है कि फिर मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो आप बिलीव कीजिए यूनिवर्स पर। आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी कास्ट रिलीजन के आप हैं, आप उनसे प्रे कीजिए, सच्चे दिल से प्रे कीजिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। यहाँ पे आपके लिए दूसरा मैसेज है विजडम। See your adversities as opportunities to expand your spiritual life। यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है आपको कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आती है, ठीक है, या फिर जो भी कमी आपको आपकी जिंदगी में लग रही है ना, उसको आप हमेशा एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ देखिए, या फिर एक एज अ लेसन के हिसाब से लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छा नहीं होता है कोई चीज़ तो उसको आप समझिए कि आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहती है। जो भी होता है हमारी लाइफ में वो ऑलरेडी 80% हमारा लाइफ ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है, जो होना है वो होता है। बस कुछ चीज़ें जो है वो हमारे ऊपर भगवान छोड़ता है कि हम क्या करने वाले हैं। और ये देखिए आपके लिए कार्ड आया है सक्सेस का, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, और बॉटम से आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगर आप किसी को ऐसे पसंद करते हैं और आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि यस यही वो पर्सन है, तो डेफिनेटली यही वो पर्सन है। ओके, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपका मूलांक पाइल नंबर 2 में आ रहा है एज पर डिस्क्रिप्शन, तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या है जो आपके लिए आ रहा है इस साल। क्या कोई विश है आपकी जो पूरी होने वाली है, क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी पहले पास्ट की बात करूँगी, क्या सिचुएशन रहा है। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो रीडिंग आपके लिए है, तो आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको इस साल कभी भी देख सकते हैं। ओके, देखते हैं फाइल नंबर 2। वी हैव 8 of swords, we have page of cups, we have 2 of pentacles and we have the strength card. Okay, यहाँ से आया है टेम्परेंस, ब्यूटीफुल।
Pile number 2. We have Two of Cups. We have Strength again. We have Devil. And we have Wheel of Fortune. सबसे ज्यादा मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में आया है, 5 मेजर अरकाना आया है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं साइन और एलिमेंट की बात कर लूँ, यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, यानी कि फायर साइन स्ट्रांग है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। यहाँ पर एयर एलिमेंट के भी लोग हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कम है, और फायर साइन तो है ही, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। कुछ लोग यहाँ पर वाटर साइन भी हो सकते हैं, बहुत कम है। खैर, साइन और एलिमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहला मैसेज मुझे आपके लिए ये आ रहा है ना कि आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल्स बहुत चले हैं। कार्मिक साइकिल इन द सेंस कि अगर मैं आपकी जॉब लाइफ को लेकर कहूँ, वहां पे भी चली है। कार्मिक साइकिल इन द सेंस आपको टेस्ट बहुत देना पड़ा है, बहुत इजीली कोई भी काम आपका नहीं बना है। हर चीज में आप टेस्ट देते रहते हो। मान लीजिए आपने कोई आपने जॉब इंटरव्यू दिया, फिर आपका जॉब हुआ, और उसके बाद आपने देखना शुरू किया कि पहले मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग होने के बाद आपके पास वर्कलोड तो आया, सबके पास आया, जिसने भी आपके साथ ज्वाइनिंग किया या फिर जो लोग भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे। बट आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं आपका काम लोगों से बहुत ज्यादा है, और जो आपके सीनियर है, यानी कि अगर आपके टीम लीड है या फिर अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो जो आपके हेड है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सारी जिम्मेदारियां दे दी। तो आपका टेस्टिंग टाइम बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि हमेशा आप मॉनिटर किए जाते हो। कहीं ना कहीं आप इससे बहुत परेशान भी हो, और जॉब करते, अगर आप जॉब भी कर रहे हो या बिजनेस भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि इतना ज्यादा आपके ऊपर लोड हो जाता है कि आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये एक मेरे को मैसेज चैनल हो रहा है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूंगी, तो आप में से कई लोग यहाँ पर हैं जिनको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है। उनको हमेशा लगता है ना कि उनके लिए शायद प्यार बना ही नहीं है, क्योंकि जब भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपकी शादी भी हो चुकी है, तो कई लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं कि जिनका शायद शादी होने के बाद, आपकी इमेंस मेहनत करने के बाद भी आपका शादी टिका नहीं, आपका रिश्ता बचा नहीं, और कहीं ना कहीं आप फिर से सिंगल की स्टेट में आ गए हैं। ऐसा नहीं था कि वो लाइफ भी आपकी काफी अच्छी थी, आपने स्ट्रगल बहुत किया है इन शॉर्ट। ठीक है, तो वेदर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, वेदर आपका पर्सनल लाइफ हो, और ये ऐसा नहीं कि ये अभी हुआ है, ये आपकी लाइफ में काफी लंबे समय से चल रहा है। हर चीज में आपको डबल मेहनत करनी पड़ी है, डबल एफर्ट्स लगाना पड़ा है। बट इसमें बेस्ट पार्ट ये हमेशा आपके लिए रहा है ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई है। ठीक है, आपका स्ट्रगल बहुत हुआ है, आपने मेहनत बहुत ज्यादा की है, आपको एक टाइम पर सेल्फ डाउट भी हुआ है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगा भी है कि शायद मुझे अब इस जिंदगी से कुछ नहीं मिलने वाला। काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने काफी कष्ट देखा है, मतलब मैं शायद बयां भी नहीं कर सकती, बट आई कैन फील कि ऐसा आपने वो पेन देखा है। तो टेस्टिंग टाइम बहुत ज्यादा रहा है, टॉक्सिक लोग बहुत ज्यादा मिले हैं, कार्मिक लोगों का सामना हुआ है। काफी लोग यहाँ पर ऐसे जिनकी फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग इसी वजह से अच्छी नहीं ट्यून कर पाई। तो आपके लाइफ में क्या आ रहा है? तो क्योंकि आपने ये चीज काफी शुरू से देखा है अपनी जिंदगी में, नो मैटर व्हाट इज योर एज, तो आपके लाइफ में जो ये कार्मिक साइकिल है ना, इसकी एंडिंग होने वाली है। तो अब तक आपने जितने ऐसे टेस्ट दिए हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो ना, अब इसका एंडिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप कई बार टूटे हैं, कई बार बिखरे हैं, हजारों आपने टेस्ट दिए हैं, यूनिवर्स से जितने तरीके का आपका टेस्ट लेना था आपका लिया है, बट आपकी स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो एक पावर है वो नहीं टूटा। आप आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक फेथ है, और कहीं ना कहीं आपने एक सिक्योर्ड वॉल बना रखा है, क्योंकि आपको इतने धोखे मिले हैं, इतना आपने चीजों को झेला है। शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है, या मैं बता नहीं पाऊँ कि आपने क्या सफर किया है, मैं रीडिंग करते हुए फील कर पा रही हूँ। तो ये जो आपने इतना मेहनत किया है ना, अब ये जो डेविल की एनर्जी है ये रिप्लेस हो रही है फिर से स्ट्रेंथ और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, यानी कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव, और एंड ऑफ ऑल द कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रही है इस साल
कि आप दिल से जो करना चाहते हैं, दिल से जो पाना चाहते हैं, चाहे एक सच्चा पार्टनर, एक सच्चा हमसफर, या आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप एक अच्छा जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि ओवरऑल आया है, आपको वो मिलेगा। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं और एक अच्छा मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करें, तो आपकी लाइफ में अगर करेंटली कोई पर्सन है और जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वही है वो, तो जी हाँ, वो वही है। और उनका साइन वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है उनका साइन, और इनके साथ आप अपना फ्यूचर अगर देख रहे हैं तो यस, ही इज द वन, और ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। फाइल नंबर 2, Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. तो अगर आपके लाइफ में ग्रीफ बहुत रहा है, यानी कि आपके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रही है जहाँ पर आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर आपके हाथ से चला गया तो शायद वो आपका नहीं था, या फिर आपको लगता था, आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होता था, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती थी कि जब अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से चला गया, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उस चीज़ से आप कुछ सीखें कि अगर कोई चीज़ चला गया है तो उसका महत्व क्या है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप जानते हैं उस चीज़ का महत्व क्या है आपकी ज़िंदगी में, तो उससे भी काफ़ी अच्छी चीज़ यूनिवर्स आपको देगी। तो कोई भी चीज़ का आप जिंदगी में अफसोस ना करें। अगर आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, अगर आपको यूनिवर्स पर बिलीव है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यूनिवर्स जो भी देगी आपको सबसे अच्छा देगी। वाओ, आपके लिए कार्ड आया है अबंडेंस। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। तो आपके लिए मैसेज ये है कि जब आपके दिल का इरादा हो कि आप दुनिया के लिए करें, आप सबके लिए सेवा करें, आपका बिहेवियर सबसे अच्छा हो, आप किसी के बारे में गलत ना सोचते हो, और आपको लगता हो कि भगवान अगर आप मेरा भला कर रहे हो तो आप सबका भला करना, अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो यूनिवर्स आपके लिए ऑटोमेटिकली अबंडेंस का डोर जरूर खोलती है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपके लिए। फाइल नंबर 2 हम देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए एक और कार्ड। फाइल नंबर 2, परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया था, और यहाँ पे भी टॉप ऑफ द डेक आया है ट्रस्ट। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूनिवर्स ने भी कंफर्म किया है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है, और जो भी होगा आपका कार्मिक साइकिल रिलीज होगा, आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल हटेंगे, ये सारे जो आपके पेंडिंग कर्मास थे ये आपने अब पूरे कर चुके, और अब सिर्फ खुशियाँ और खुशियाँ यानी आपके लिए ओनली। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।